नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के खजाने में सिर्फ एक हफ्ते में 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुड़ गए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर से तेजी से बढ़ा है। सिर्फ एक हफ्ते में इसमें 7.26 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। अब सवाल ये कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और ये क्यों बढ़ा है और इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। 3 जुलाई 2026 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 674.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले हफ्ते में ये 666.93 अरब डॉलर था, यानी सिर्फ 7 दिनों में 7.26 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि इससे पहले वाले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 5.65 अरब डॉलर घट गया था। अब एक नजर रिकॉर्ड पर डाल लेते हैं। इस साल 27 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। तब ये 728.49 अरब डॉलर पर था, लेकिन उसके बाद पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। ईरान और आसपास के इलाकों में संघर्ष का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा। रुपए पर दबाव बढ़ा। ऐसे में आरबीआई को बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को संभालना पड़ा। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कई हफ्तों तक घटता चला गया। अब एक बार फिर इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये भारत का वो खजाना है जिससे डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जैसी विदेशी मुद्राएं, सोना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास रखी गई भारत की संपत्तियां शामिल होती हैं। जब देश के पास ज़्यादा विदेशी मुद्रा होती तो वो आसानी से तेल, गैस और दूसरी जरूरी चीज़ों को आयात कर सकता है। साथ ही अगर रुपए पर दबाव आ जाता है तो आरबीआई इसी भंडार का इस्तेमाल करके रुपए को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है। अब सवाल, इस बार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा कैसे? आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए, यानी अलग अलग देशों की मुद्राओं में रखी गई संपत्ति। इस बार इसमें 4.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर 545.57 अरब डॉलर हो गया। इतना ही नहीं, डॉलर के अलावा यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी मुद्राएं भी इसमें शामिल हैं। इनकी कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर भी कुल विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। अब बात करते हैं सोने की। इस बार भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आरबीआई के मुताबिक सोने के भंडार का मूल्य 2.66 अरब डॉलर बढ़कर 105.20 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यानी सोने की कीमतों में आई मजबूती का फायदा भारत के रिजर्व को मिला है। इसके अलावा भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर में भी 6.5 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कुल वैल्यू 18.62 अरब डॉलर हो गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास भारत की रिजर्व पोजीशन भी 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.78 अरब डॉलर होगी। अब सवाल, क्या आरबीआई किसी खास डॉलर रेट को बनाए रखने की कोशिश करता है? तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई ने साफ कहा है कि वो किसी तय विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट को लक्ष्य नहीं बनाता, लेकिन अगर बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो या रुपए पर अचानक से दबाव बढ़ जाए तो आरबीआई जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप जरूर करता है, यानी डॉलर खरीदता है या बेचता है ताकि बाजार में घबराहट न फैले। एक और दिलचस्प बात, हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार लोगों से विदेशी मुद्रा को बचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लोग अनावश्यक विदेशी यात्रा को कम करें, ईंधन की बचत करें और कुछ वक्त तक सोने की खरीदारी को भी सीमित रखें ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके। कुल मिलाकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से मजबूत हुआ है। सिर्फ एक हफ्ते में इसमें 7.26 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस बार बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा संपत्तियों और सोने की कीमतों में आई मजबूती का रहा है। हालांकि ये भंडार अभी भी फरवरी में बने अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से काफी नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ता रिजर्व इस बात का संकेत है कि भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो रुपए को सहारा मिलता है, आयात करना आसान होता है और किसी भी वैश्विक संकट से निपटने की क्षमता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो जिस तरह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।